हरे हरे। जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुजिकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु से द होल वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुजिकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णववृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की। श्री श्री गौनिताय की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की। गिरिराज गोवर्धन की। वृंद देवी तुलसी महारानी की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। बलराम जयंती महोत्सव की। निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Sudevaya. Om Namo भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय संख्या 68 श्लोक संख्या 37। यस्यांघ्रि पंकजो रज अखिलोकपालै मौल्योतमे धृतमुपासित तीर्थ तीर्थम। ब्रह्मा भवो अहमपि यस्य कला कलाया श्रीचोदमेहं चिर्मस्य नृपासनं क्व। यस्यांघ्रि पंकज रजो अखिलोकपालै मौल्योतमे धृतमुपासित तीर्थ तीर्थम। ब्रह्मा भवो अहमपि यस्य कला कलाया श्रीचा उदेहं चिरमस्य नृपासनं क्व। यस्यांघ्रि पंकज रजो अखिलोकपालै
मौल्योत्तमे धृत्मुपासित तीर्थ तीर्थम ब्रह्मा भवमहपि यस्य कला कलाया श्री श्री चौदहमें हम श्रीमस्य निपासनम क्व माता जी धन्यवाद। शब्दात अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की यस्य जिसके अंग्र पैरों की पंकज कमल सदृश रजह धूल अखिल समस्त लोकों के पाले शासकों द्वारा मौली मुकुट उत्तम श्रेष्ठ धृतम धारण किया वह उपासित पूज्य तीर्थ स्थानों का तीर्थम तीर्थ पवित्रता का उद्गम ब्रह्मा भवा शिव अहम मैं अपि भी यस्य जिसके कलाया अंश के श्री लक्ष्मी च भी उदेहम धारण करते हैं चिरम निरंतर अस्य उसका निर्पासनम राज सिंहासन क्व कहाँ। कृष्ण के चरण कमलों की धूल जो सभी तीर्थ स्थानों के लिए पवित्रता की उद्गम है, बड़े बड़े देवताओं द्वारा पूजी जाती है। समस्त लोकों के प्रधान देवता उनकी सेवा में लगे रहते हैं और अपने मुकुटों पर कृष्ण के चरण कमलों की धूल धारण करके अपने को परम भाग्यशाली मानते हैं। ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी और मैं भी उनके दिव्य व्यक्तित्व के अंश हैं और हम भी उस धूल को बड़ी सावधानी से अपने सिरों पर धारण करते हैं। क्या इतने पर भी कृष्ण राज प्रतीकों को उपयोग करने या राज सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हैं? तात्पर्य उपर्युक्त भावार्थ श्रील प्रभुपाद कृत भगवान कृष्ण पर आधारित है। श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेखित तीर्थ स्थान गंगा नदी है। गंगा जल सारे जगत को आप्लावित करता है और चूंकि गंगा कृष्ण के चरण कमलों से निकलती है, अतः इसके तट महान तीर्थ स्थान बन गए हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और कल बलराम पूर्णिमा का बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव और पिछले दिन हमने बलराम जी की कुछ वृंदावन की लीलाओं की चर्चा की। और ये भी चर्चा की थी कि बलराम पूर्णिमा बहुत सुंदर अवसर है हमारे लिए कि हम बलराम जी से बहुत हृदय से प्रार्थना करें। और बलराम जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम उनको हृदय से पुकारें मदद के लिए, सहायता के लिए। और बलराम जी पूरा हमें बल देंगे। और बिना आध्यात्मिक बल के हम कृष्ण प्रेम में आगे प्रगति नहीं कर पाएंगे। हमें सबको आध्यात्मिक बल चाहिए और ये आध्यात्मिक बल के स्रोत हैं बलराम जी। और वास्तव में जो बल है, प्रभुपाद कहते हैं शुद्धता ही बल है, प्योरिटी इज़ द फोर्स। और हमारा हृदय इस समय कई जन्मों से इस भौतिक संसर्ग में रहने से दूषित हो चुका है। कई राग और द्वेष हमारे हृदय में हैं और उन्हीं के आधार पर अपना जीवन हम जीते हैं। तो बहुत बल चाहिए इस राग द्वेष से ऊपर उठकर और हम गुरु की आज्ञा का पालन कर सकें। और गुरु, प्रमाणिक गुरु बलराम जी के प्रतिनिधि हैं। उनकी कृपा से हमने कल चर्चा की थी, प्रलंबासुर का वध दिखाता है जो हमारे हृदय में काम वासना है सूक्ष्म या स्थूल रूप से, और धेनुकासुर का वध जो हमारे हृदय की अज्ञानता है जिसमें हम अपने आप को शरीर मानते हैं और शरीर से जुड़ी वस्तुओं को अपना मानते हैं। तो ये हमें इस संसार में फंसा के रखता है, ये दोनों अनर्थ। और भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं इन अनर्थों से मुक्ति पाने के लिए साधक को खुद मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन केवल अपनी मेहनत से हम भगवत धाम नहीं जा सकते। हम मेहनत करेंगे, साधना करेंगे, वो आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है, है ना। मैथमेटिक्स में कहते हैं ना, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट होगा वो कृपा से। तो जितने अच्छे ढंग से हम साधना करेंगे, जितने अच्छे ढंग से भगवान को पुकारेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये रोना जरूरी है। नदी में कोई डूब रहा है, उसको तैरना नहीं आता, जब तक वो बोलेगा नहीं बचाओ बचाओ, तो नदी के तट पे लोग खड़े मोले मस्ती कर रहे हैं, आराम से खेलने दो इसको। तो जब तक हम बोलेंगे नहीं बचाओ बचाओ, तो कोई बचाने वाला आएगा नहीं। लेकिन बचाने वाला आए या ना आए ये उसकी मर्जी पर है, हम उसकी कृपा पर निर्भर हैं। तो इसीलिए हमारी जो साधना है वो केवल रोने के समान है। पुकार सकते हैं मदद के लिए, लेकिन बलराम जी कृपा भेजेंगे गुरु के माध्यम से
तो इन दो बड़े अनर्थों से हम मुक्ति पा सकते हैं। आज हम बलराम जी की कुछ लीलाओं की चर्चा करने का प्रयास करेंगे, बलराम जी की द्वारका और मथुरा की लीलाएं। तो ये श्लोक हमने लिया है भागवतम के दशम स्कंद से, 68वां अध्याय है। इस अध्याय का नाम है सांब का विवाह। तो सांब जामवंती के पुत्र हैं, जामवंती सुता, और इनका नाम सांब इसलिए रखा गया कि ममाज बॉय थे ये। सांब, अम्म मतलब मम्मी, माता जी और सा हमेशा अपनी माँ के साथ रहते थे, बड़े लाडले थे, बिगड़े हुए थे एक तरीके से। लेकिन क्योंकि कृष्ण के पुत्र हैं तो सारे कृष्ण के गुण हैं इनमें, बहुत वीर बलशाली और सारे अच्छे गुण। बस ये हैं थोड़े से स्पॉइल्ड थे, माँ के साथ ज़्यादा रहते थे सांब। तो दुर्योधन की पुत्री थी लक्ष्मणा, उसका स्वयंवर हो रहा था। तो सांब ने स्वयंवर में जाके लक्ष्मणा को हर लिया। लक्ष्मणा की इच्छा नहीं थी। और जब ये बात कौरवों को मालूम चली, उनके अहंकार में बड़ी ठेस पहुंची। ऐसी कैसी हिम्मत, हमारे होते हुए वो लक्ष्मणा को उठा के ले गया। बहुत क्रोध आया उनको, तो बोले अभी चलो बस। लेकिन फिर भीम और विदुर ने बोला ध्यान से, अब तो वो आपका जमाई बन ही गया है ना, क्योंकि उसने लक्ष्मणा को छू लिया है। अब लक्ष्मणा किसी और से तो विवाह कर नहीं पाएगी, जैसा भी है उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे अहंकार को ठेस पहुंची है तो कोई बात नहीं, उसको जाइए, उसको पकड़ के लाइए, बस मारना मत, ठीक है। तो कर्ण, दुर्योधन, भीष्म पितामह और साथ में उनके जो 3 पुत्र थे हमारे, इसके सोमदत्त के 3 पुत्र बताए गए भागवतम में, शल, भूरी और भूरिश्रव, ये 6 लोग जाते हैं। सांब अकेले हैं। तो जब सांब अकेले जाते हैं तो धन्यवाद, सांब अकेले हैं और 6 बड़े बड़े महारथी, और सांब उनसे बहुत बहादुरी से, वीरता से युद्ध करते हैं। उनके रथ के पहिए निकाल देते हैं। तो सब बड़े हैरान होते हैं, ये तो वास्तव में बहुत हमारा अच्छा दामाद है, मिला है हमें। तो अंदर से तो खुश हुए, उनकी तारीफ भी की। लेकिन क्षत्रिय है और ठेस लगी हुई है अहंकार पे, तो छोड़ेंगे नहीं इसको। और 6 कर्ण ने, दुर्योधन ने और सब ने मिल के उसको पकड़ लिया और पकड़ कर ले आए। अब वहाँ पे यादव हैं, वो वेट करें कि सांब गया है, लक्ष्मण को लेकर आएगा। और सांब को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। नारद मुनि जी पहुँच जाते हैं तो उस समय में कोई व्हाट्सएप, कोई फेसबुक, कोई इंस्टाग्राम की ज़रूरत नहीं है। नारद मुनि सीधा ट्रांसडेंटल स्पेस में सीधा पहुँच जाते हैं, और कोई नेटवर्किंग की भी प्रॉब्लम नहीं है नारद मुनि के द्वारा तुरंत वहाँ पहुँच गए और बोले ये ऐसा हो गया, आपके बेटे को तो गिरफ्तार कर लिया उन्होंने, बेचारा अकेला था और 6 लोग थे, ले लिया। सारे यदुओं को बड़ा क्रोध आता है, कृष्ण को भी बड़ा क्रोध आता है। तो सब बोलते हैं अभी चलते हैं। और कृष्ण बड़े शांत रहते हैं, है ना। कृष्ण बड़ा सदाचार दिखा रहे हैं कि मैं अपने बेटे के लिए बोलूँगा, उकसाऊँगा, ठीक नहीं लगता, देखता हूँ ये क्या करते हैं। और कृष्ण को मालूम था बलराम जी की क्या योजना है आगे, तो कृष्ण शांत रहे। और वैसे भी मतलब कि औपचारिक रूप से देखा जाए तो उग्रसेन राजा हैं, इनको ही एक्शन लेना चाहिए। तो कृष्ण चुप रहे और उग्रसेन ने बोला चलो सब युद्ध करते हैं कौरवों के विरुद्ध में। तो बलराम जी ने बोला नहीं नहीं ठहर जाओ, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ श्लोक में वर्णन आता है कि बलराम जी को बताया गया है कली मल अपहा, जो कली का दोष है, लड़ाई झगड़ा, उसका वो नाश करने वाले हैं। बोले मैं जाऊँगा। कुरुवंश और यदुवंश के बहुत अच्छे संबंध हैं, बड़े रोचक संबंध हैं। यदुवंश की जो कुंती हैं, वसुदेव की बहन, उनका विवाह पांडु से हुआ। और जो रोहिणी हैं, जो बलराम जी की माता है, वो कुरुवंश से है। तो एक की बेटी वहाँ गई है, दूसरी बेटी यहाँ हुई है। तो बलराम जी एक प्रकार से उनके नाती हुए, एक प्रकार से देखा जाए तो बोला मैं संभाल लूँगा, दुर्योधन मेरा चेला है, मैं जाता हूँ। तो कुछ वरिष्ठ यदुओं के साथ, उद्धव जी के साथ और कुछ ब्राह्मणों को लेकर बलराम जी चलते हैं और हस्तिनापुर के बाहर अपना कैंप लगा देते हैं। और उद्धव जी जो कि बहुत ही बुद्धिमान हैं, उनको भेजते हैं कि आप जाइए कौरवों के पास। और धृतराष्ट्र की मानसिकता को देखिए क्या चाहता है वो, क्योंकि धृतराष्ट्र ही सारी समस्या का जड़ है तो उसी को पकड़ो जरा, वो क्या चाहता है जरा। तो ठीक है, तो उद्धव जी वहाँ पर गए। दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने देखा उद्धव जी आए हैं और बहुत उनका स्वागत किया। और उद्धव जी ने समाचार दिया कि बलराम जी आए, तो बड़े खुश हुए, क्योंकि वो समझते हैं बलराम जी हमारे हितैषी हैं। और बड़े सारे उपहार लेके भीष्म पितामह भी गए, सारे कौरव गए
और बलराम जी के चरणों को धोया, उनका पूजा की, उनका बहुत बड़े बड़े उपहार दिए। सब ने पूछा, सब देखो सब ठीक है, हाँ अच्छा है सब। फिर बलराम जी ने बड़े गरज कर खड़े होकर बोला, देखो उग्रसेन जो राजाओं के भी राजा हैं, वो चाहते हैं कि आप साम और लक्ष्मणा को वापस भेज दें तुरंत, ये उनकी आज्ञा है। ऐसा गरज के बोला तो कौरवों के अहंकार को ठेस पहुंची। अच्छा ये बात देखो तो सी, जूता जिसकी जगह चप्पल जो है पैर में होना चाहिए अब सर पे चढ़ रही है। और ये जो यदु हैं ये तो राजा ही नहीं है, क्योंकि ययाति के पुत्र यदु को तो बोला ही नहीं था तुम राजा बनोगे, तो पुरु को बोला गया था राजा बनने के लिए, हम उनके वंश में हैं। वास्तव में हमने तो यदु को थोड़ा सा दे दिया राज्य करने को, अब उनकी ये मजाल कि हम पे हमारे सिर पर चढ़ रहे हैं। और हम तो पहले से ही देख रहे थे कि ये बहुत से चामर, शंख और मोर पंख वगैरह इनकी सेवा में लग रहा था, तब भी हमें दिक्कत हो रही थी। बोले चलो कोई बात नहीं, यूज करने दो इनको। अब उससे मैं नहीं रोका तो देखिए अब इनकी इतना दुस्साहस हो गया कि हमें आज्ञा दे रहे हैं। कमाल है। तो बलराम जी ने बोला था उग्रसेन जो राजाओं के राजा हैं, इंद्र भी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। बोले इंद्र चाहे करता रहे, हम इसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि ये उल्टा आदेश मेमना शेर को बता रहा है क्या करना है, और हमने ही सब कुछ दिया, जो हम इनको देंगे नहीं ये कैसे भोग कर सकते हैं। लक्ष्मणा हमने अपनी मर्जी से नहीं दी तो ये कैसे ले सकते हैं, है ना। तो बहुत सुनाया और बहुत सुना के ऐसा बोला कि इनको जो हमने राज्य दिया है, एक तो जहरीले सांप को दूध पिलाने के समान है ना। इतना कड़ू शब्द बोले कि अब यदुओं को इससे आगे इन राजसी प्रतीकों का उपयोग ना करने दिया जाए। जो राजसी प्रतीक हैं, बड़े बड़े रथ में घूमते हैं, चामर, शंख, घंटा इत्यादि इनकी सेवा में लगते हैं, अब से इनका यूज़ करना बंद करवा देंगे इनसे, क्योंकि अब ये प्रदान करने वालों के लिए कष्टपद बने हैं। जिस तरह विषैले सांपों को पिलाया गया दूध, ये यादवगढ़ हमारी कृपा से समृद्ध बनकर अब सारी लाज शर्म खो चुके हैं और हमें आदेश देने का दुस्साहस कर रहे हैं। ये कह के चले गए और सब चले गए, केवल भीष्म पितामह वहाँ रुके रहे। भीष्म पितामह जानते थे क्या बोल रहे हैं। पहले जब सब आए थे कौरव, तो भीष्म पितामह ने बलराम जी के प्रणाम भी किए थे, उनके चरणों को भी छुआ था। जब इतना सब हो गया तो बलराम जी को बहुत क्रोध आया। बोले ये मजा, मैं यहाँ पे आया, यदुओं को इतना क्रोध आ रहा था, उग्रसेन को इतना क्रोध आ रहा था, कृष्ण को इतना क्रोध आ रहा था, मैंने उनको शांत किया और मैं चाहता था इन कौरवों का भला हो, है ना, लड़ाई झगड़ा ना हो और इनको कोई कष्ट ना हो। लेकिन ये इतने मूर्ख हैं, इतने अहंकार, इनको अपने ऊंचे कुल के जन्म का, अपने ऐश्वर्य का इतना अहंकार। वास्तव में एक तो ऊंचे कुल का अहंकार था, और यहाँ जीव गोस्वामी जी टीका में लिख रहे हैं कि जब किसी जीव के अंदर भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति घृणा आ जाती है, इस दोष को निकालना भगवान के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो बोल रहे हैं ये क्योंकि सांब कृष्ण का पुत्र था, उससे उनको और आग लग रही थी और इसलिए बहुत उल्टे सीधे शब्द बोल गए। लेकिन बलराम जी से अब सहन नहीं हुआ, तो बलराम जी ने बोला कि मैंने इतने इन पर भला करने का प्रयास किया लेकिन इनको समझ में नहीं आया। और फिर बलराम जी बोलते हैं कि वो कृष्ण कि बलराम जी 19 शब्दों को दोहराते हैं जो उन्होंने बोला, क्या भोजों, विष्णु और अंधकों के स्वामी राजा उग्रसेन आदेश देने योग्य नहीं है, जबकि इंद्र तथा अन्य लोकपालक उनके आदेशों का पालन करते हैं। वह कृष्ण जो कि सुधर्मा सभा भवन को स्वर्ग से लेकर आए और जो कि परिजात वृक्ष को लेकर आए, क्या वो सिंहासन पर बैठने लायक भी नहीं है? वो कृष्ण जिनकी लक्ष्मी जी, जिसके पीछे सारे देवतागण उनकी पूजा करते हैं, उनकी चरणों की सेवा में लगी रहती है, क्या वो राजसी प्रतीक इस्तेमाल नहीं कर सकते? और फिर ये श्लोक बोलते हैं कि यस्य आंग्र पंकज रजो अखिल लोकपालय मौल्या उत्तमे धृत उपासित तीर्थ तीर्थम ब्रह्मा भवो अहमपि यस्य कला कलाया श्री श्री चौदेहम चिरमस्य नृपासनम क्वा। कि कृष्ण के चरण कमलों की रज बड़े बड़े देवतागण अपने मुकुट पर सजाते हैं। लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शिव जी और मैं भी अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, मुझे कृष्ण के चरणों की रज सर पे लगने को मिल जाए। और वो बोलते हैं कृष्ण सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। बहुत क्रोध आया उनको। बोले अब इनको सबक सिखाना पड़ेगा, मेरे बातचीत से काम नहीं चला,
ये बोलते हैं पशु ना लघुना थी, जैसे पशुओं को लाठी मारनी पड़ती है। जय हो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की जय। जैसे पशु को लाठी से सिखाया जाता है, ये भी बातचीत से नहीं मानेंगे। तो बलराम जी ने क्या किया, अपना जो उनका हल था उसको लंबा किया लंबा किया, पूरे डाला ऐसे और पूरी पृथ्वी को खींचना शुरू कर दिया और बोले इसको गंगा जी में डाल देता हूँ पूरा का पूरा देखिए क्या क्रोध है भगवान का, है ना। पूरा ऐसा किया और खींच रहे बड़े आराम से और पूरी की पूरी पृथ्वी हिल रही है। और जो कौरव हैं उनको लगा भूचाल आ गया, है ना। और ऐसे हिलने लगा पूरा उनका महल, सारे उनके राजपाट, जैसे कि समुद्र में तूफान आ जाए और जो नाव होती है वो हिलती है। बोले क्या हो गया, सब खींच के आराम, बलराम जी आराम से खींच रहे हैं और सब भाग के आए, बिल्कुल पाँव पड़ गए, त्राहिमाम बचाइए बचाइए बचाइए। बहुत गलती हुई, आगे सांब को रखा और लक्ष्मण को रखा कि इनको देखते ही इनका क्रोध शांत हो जाएगा। और उसके बाद बहुत गुणगान किया और बलराम जी की बहुत भेंटें दी। दुर्योधन ने अपने लक्ष्मण को बड़ा सुंदर सा दहेज दिया और बैंड बाजे के साथ वापस भेजा कि वापस जाओ। और फिर बलराम जी सब पूरे उसको लेकर द्वारका में वापस आते हैं। जय बलराम जी की जय। तो यहाँ बलराम जी हमें दिखा रहे हैं कि क्रोध का उपयोग कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। देखिए कौरवों ने आकर क्या किया, बलराम जी का खूब गुणगान किया था, पहले उनके चरणों की सेवा की, सब कुछ किया और बाद में कृष्ण की और यदुओं की निंदा की, है ना। तो कौरव बड़े जो राजनीति में जो भेद कहते हैं उसका उपयोग कर रहे थे, कृष्ण और बलराम को अलग करने का प्रयास कर रहे थे। बलराम जी आप तो बहुत अच्छे हैं, जय हो आपकी, लेकिन कृष्ण यदु सब ऐसे ही हैं, है ना। तो लेकिन बलराम जी को ये सहन नहीं हुआ। इसी ढंग से कई बार हम कहीं जाते हैं, लोग हमारा तो गुणगान कर सकते हैं लेकिन हमारे गुरुजनों का, हमारी संस्था का और भक्तों की निंदा करें। और कई बार हम निंदा सुन लेते हैं, कोई बात नहीं, रिलेशनशिप खराब ना हो। बलराम जी के बड़े अच्छे संबंध थे, संबंध खराब ना हो, चलता है, थोड़ा सा सुन लेते हैं, कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, अगर ऐसे हमने निंदा सुनी अपनी संस्था की, अपने गुरु की, अपनी फिलॉसफी की, तो क्या है, किसी का लाभ नहीं होने वाला, है ना। ये संबंध ऐसे संबंधों का कोई लाभ नहीं। तो बलराम जी ने कहा ऐसे संबंध मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे अपना मान भी नहीं चाहिए। तो ऐसे आक्रमण हमारी श्रद्धा और हमारी वफादारी में होते ही हैं। हम भक्ति का जो आधार है वो श्रद्धा है और प्रभुपाद के आंदोलन में हमें बहुत लॉयल्टी रखनी है। लॉयल्टी को हिंदी में क्या बोलेंगे, वफादारी तो उर्दू का, चलो जो हमारी वफादारी है, जो हमारी श्रद्धा है, इसके ऊपर आक्रमण होते हैं। लेकिन उन आक्रमणों का बलराम जी दिखा रहे हैं बड़े बहादुरी से सामना करना चाहिए और क्रोध का उपयोग करना है तो करना चाहिए। उस समय विनम्रता दिखाना मूर्खता है, वो विनम्रता नहीं है, असली विनम्रता ये है। तो बलराम जी ने खूब गरज के कहा और पूरा गुस्सा जाहिर किया, तो फिर उनको सीधे हुए। तो जैसे कि हम भक्ति कई बार शुरू करते हैं, 16 वाला जब भी करना शुरू किया, दीक्षा भी ले ली, और कई बार भक्तों के जीवन में कुछ संकट भी आ जाते हैं, दुर्घटनाएं भी घटती हैं, कुछ दिखने में अशुभ घटनाएं घट जाती हैं। तो उनके संबंधी, उनके मित्र बोलते हैं और करो हरे कृष्णा, करते रहो हरे कृष्णा, है ना। तभी फंस गए, ऐसे परवाह करते नहीं। मैं हम पहले भी समझाते, इतना मत घुसो अंदर, हरे कृष्णा करते रहो, देखो हो गया जो होना था। हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम तो वही हरे कृष्णा करते नहीं। तो ऐसे में हमारे श्रद्धा की परीक्षा होती है ना। हम जानते हैं एक परिवार को, दीक्षित थे, घर में जगन्नाथ जी डीटीज थे, बहुत सी सेवा कर रहे थे पूरा परिवार, और उनके घर में उनकी बेटी की विवाह था। डाकू आ गए रात को और सबको फट्टी वट्टी बांध दिया और सब कुछ लूट के ले गए। और सब कुछ बोले आप, इतना उनको हैरास किया। तो उस समय तो उनको लगा चलो जी जगन्नाथ जी ने रक्षा कर ली, जान से नहीं मारा। बाद में सुबह जब पड़ोसी आए तो बोले हद हो गई जी, इतनी पूजा पाठ करते हो आप, फिर भी आपके साथ ऐसा हो गया, है ना। हर कोई आके यही बोल रहा है। तो धीरे धीरे बात अंदर जाना शुरू हो गई है, बात तो सही है ना। जगन्नाथ जी हैं तो हमारी रक्षा क्यों नहीं की, है ना। इतना बड़ा नुकसान भी हो गया, ये भी हो गया।
तो बहुत मायूस हो गए वो, बड़ा समय लगा इस सदमे से बाहर निकलने में। तो अच्छे अच्छे भक्तों की ऐसी परीक्षा की घड़ियां आती हैं जहां हमारी श्रद्धा, हमारी वफादारी को चेक किया जाएगा। तो ऐसे में घबराना नहीं है, पूरी श्रद्धा रखनी है और बलराम जी से हम शक्ति मांग सकते हैं कि हमारी वफादारी, हमारी श्रद्धा बनी रहे। या फिर लोग निंदा कर सकते हैं, हमसे वरिष्ठ भक्तों की निंदा हमारे सामने कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की निंदा कर रहे हैं, गुरुजनों की निंदा कर रहे हैं, आपकी इस्कॉन संस्था तो ऐसी है जी, है ना, तो हम भी चुपचाप हंसते रहें, सुनते रहें? नहीं, उस समय हमें अपने सिद्धांत को बचाना है, अपनी संस्था की रक्षा करनी है ना। शिला प्रभुपाद लीलामृत में एक अध्याय है, थ्रेट अगेंस्ट इस्कॉन, 1970s की बात है। प्रभुपाद फाउंडर आचार्य हैं, लेकिन प्रभुपाद ने देखा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। उनके कुछ शिष्य, उनको लगा कुछ षड्यंत्र सा चल रहा है कि प्रभुपाद के जगह कहीं बोर्ड लिखा है, उनके नीचे फाउंडर आचार्य नहीं लिखा, रथ यात्रा के ऊपर प्रभुपाद जी के कोई सिंहासन नहीं रखा, प्रभुपाद जी के चिट्ठी पत्र आ रहे हैं, उनको स्क्रीनिंग किया जा रहा है। तो प्रभुपाद ने बोला क्या है? समझ गए प्रभुपाद, और प्रभुपाद ने उन व्यक्तियों को भी पहचान लिया कि कौन कौन भक्त इसके पीछे हैं, और प्रभुपाद जी को मालूम चल गया इनके हृदय में क्या अनर्थ चल रहा है। तो प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद की व्यक्तिगत रूप से वो अपमान कर रहे थे, प्रभुपाद ने सह लिया। और प्रभुपाद ने कैसे सहा, देखिए प्रभुपाद कितना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया। प्रभुपाद ने उन भक्तों को संन्यास दे दिया, है ना। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक लेक्चर में बताते हैं कि सहनशीलता का मतलब है, टॉलरेंस मीन्स डीलिंग नेगेटिविटी विथ पॉजिटिविटी। आपके साथ कोई नेगेटिव व्यवहार कर रहा है, आपके साथ पॉजिटिव व्यवहार करो, ये टॉलरेंस है। प्रभुपाद ने ऐसा करके दिखाया कि कोई उनके लिए उनकी जड़ों को काटने का प्रयास कर रहा है, प्रभुपाद ने उनके हृदय के अनर्थ को देखा और संन्यास दे के उनको प्रचार के लिए भेज दिया। बोले प्रचार करेंगे अपने आप हृदय शुद्ध हो जाएगा। प्रभुपाद को इतना विश्वास था। और प्रभुपाद खुद चले गए जापान, लॉस एंजलिस से जापान में चले गए। जापान में आए तो प्रभुपाद को और अफवाहें सुनाई दी कि जिनको संन्यास दिया अब वो बहुत ही ज़्यादा वफादार हो गए प्रभुपाद के प्रति। अब बोल रहे प्रभुपाद साक्षात कृष्ण है, स्वयं भगवान है, मायावाद फैला रहे हैं। अब प्रभुपाद को सहन नहीं हुआ ये, प्रभुपाद ने तुरंत उनको इस्कॉन संस्था से बाहर कर दिया, तुरंत। इसमें समय कोई सहन नहीं किया। अपना जब अपमान हो रहा था, प्रभुपाद ने उनके साथ पॉजिटिवली डील किया, उनको प्रमोट कर दिया। लेकिन जब संस्था के ऊपर पूरे सिद्धांत पे उल्टे सीधा कर रहे हैं कि मायावाद फैला रहे हैं, प्रभुपाद को भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं। अब देखे कोई साधारण व्यक्ति होगा, बोला अच्छी बात कर रहे हैं, बड़े अच्छे शिष्य हैं मेरे, है ना, मुझे भगवान बता रहे हैं मेरी, और मेरा ख्याति बढ़ाएंगे। नहीं, प्रभुपाद सहन नहीं हुआ, बिल्कुल अब सिद्धांत है, और तुरंत उनको इस्कॉन से बाहर कर दिया। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी निष्ठा बनी रहे, और ये शक्ति आती है प्रभुपाद और गुरु से और बलराम जी से प्रार्थना करके। हमारे इस भौतिक जगत में हम हैं और हम भक्ति कर रहे हैं, तो ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कई लोग दीक्षा इसलिए लेते हैं, दीक्षा लेते सारे पाप खत्म हो जाएंगे, समस्याएं खत्म हो जाएंगे, है ना, और दीक्षा लेने के बाद गायब हो जाते हैं। नहीं, भौतिक प्रकृति रहेगी ऐसे ही, संकट आएंगे ही आएंगे, और भक्तों को उनके जीवन में जो संकट भी आए उसको प्रसाद के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए, है ना। गौरांग प्रभु एक लेक्चर में बता रहे थे कि जैसे प्रोग्राम के बाद लाइन लगती है, थाली लेके हम प्रसाद लेते हैं, बढ़िया गरम गरम चावल, पूड़ी भी डाला, वेरी गुड, दाल भी डाल दी, पनीर भी डाल दिया, हलवा भी डाल दिया, और उसके बाद एक व्यक्ति खड़ा हथौड़ा लेके, हथौड़ा भी मार दिया। मारा हथौड़ा, बोले पार्ट ऑफ पैकेज है, ये भी प्रसाद है ना। बाकी आइटम्स में बोले थोड़ा और ज़्यादा देना, थोड़ा और देना प्रभु, यहाँ नहीं बोले थोड़ा और देना। तो जैसे जो हमारे साथ अच्छा होता है वो तो ले लिया, हथौड़ा पड़ेगा उसको भी प्रसाद के रूप में ही लेना है ना। क्योंकि कई जन्मों के हमने पाप इकट्ठे कर रखे हैं, ये तो भगवान की कृपा, जोर से हथौड़ा नहीं पड़ रहा, थोड़ा सा ही पड़ रहा है। तो उसको प्रसाद के रूप में ही स्वीकार कर लेना चाहिए, उसमें अपनी श्रद्धा को मतलब कि हिलने नहीं देना चाहिए, उसको एज इट इज स्वीकार कर लें। तो बलराम जी हमें ये सिखा रहे हैं कि भेद, कोई आपको दूसरे भक्तों से अलग कर रहा है, आपका गुणगान करके उनकी निंदा करके आपको अपनी तरफ करने का प्रयास कर रहा है, संस्था की उल्टी सीधी बात कर रहा है, बिल्कुल सहन नहीं करना, है ना। ये इस्कॉन संस्था बहुत, जिसे कहते हैं, बहुत से भक्तों का अनुभव है
बहुत जगह धक्के खाने के बाद जो शुद्धता यहाँ मिलती है वो कहीं नहीं है। और कहीं कह सकते हैं नहीं जी हमें मालूम तो चल गया, हरि नाम है, हरि कथा है, क्या जरूरत है संस्था में इतने नियम ये सब, क्या जरूरत है करने की? नहीं, बहुत जरूरत है। अगर आपके पास एक कारतूस है, कारतूस को बोलो हैंड्स अप, वो क्या बोले पागल है, नहीं इसी कारतूस को बंदूक में डालेंगे तो हैंड्स अप डरेगा वो। तो इसी ढंग से हरि नाम हरि कथा कारतूस है और इस्कॉन वो बंदूक है, वो गन है जिससे वो उसकी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ती है। हरि बोल। तो ये है, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए अब तो मालूम चल गया मैं अलग होके अपना कुछ करता हूँ। एक भक्त थे जो बहुत अच्छी कथा करते थे, बहुत बढ़िया कथा करते थे, सारे शास्त्रों में बड़े निपुण थे। दुर्भाग्यवश उनके जीवन में कुछ ऐसा हो गया, थोड़े से वो डेविएट हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए और बाहर चले गए। कोई भक्त आए परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज के पास, महाराज कथा तो वो बहुत बढ़िया करते थे, बहुत बढ़िया प्रचारक थे। महाराज ने कहा अगर कोई अपने गुरु परंपरा के साथ अलाइन नहीं है तो कोई लाभ नहीं है। उसके स्थान पे एक व्यक्ति गूंगा है लेकिन गुरु परंपरा से अलाइन है, वो ज़्यादा प्रभावशाली प्रचारक है। तो सारी शक्ति यहाँ से आ रही है, वहाँ से अपने आप को अलग करके तो कारतूस को बंदूक से बाहर निकाल दिया, उसका कोई प्रभाव नहीं रहा। तो इसलिए ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे आक्रमण हमारे श्रद्धा पे, हमारी वफादारी पे, हमारी निष्ठा पे होते रहेंगे तो बलराम जी से हमें शक्ति मांगनी चाहिए, तो घबराना नहीं चाहिए, तब पूरा निडर होकर हमें प्रचार करना चाहिए। तो ये बलराम जी के इस कथा से हम सीखते हैं। बलराम जी आगे हमें और सिखाते हैं कि किस प्रकार से बलराम जी अहंकार को सहन नहीं कर पाते। तो ये दिखाते हैं दो कथाओं से। इसी भागवतम के 67वें अध्याय में द्विविद का वर्णन है, द्विविद का। तो द्विविद जो था वो नरकासुर का मित्र था। जब नरकासुर का वध हुआ तो द्विविद को बड़ा क्रोध आया। ये असुरों में इतनी पिटाई होने के बाद भी सीखते नहीं हैं, वो इतना अहंकार बना रहता है। बोले अभी खत्म कर देंगे हम भी। हिरण्याक्ष का वध हुआ, हिरण्यकश्यप बोला विष्णु को मार दूंगा, और नरकासुर का वध हुआ देव बोले इनको खत्म कर दूंगा। तो गुस्से में क्या करता था, गाँवों में आग लगा देता था, शहरों में आग लगा दी, समुद्र में कूद जाता था। समुद्र में उसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था और पानी को हिलाता था तो आसपास सुनामी आ जाती थी। और गाँवों में जाके पुरुष और स्त्रियों को उठा के गुफाओं में बंद कर देता था, स्त्रियों के साथ बलात्कार करता था। बड़ा हाहाकार मचा दिया उसने, है ना। और ऐसा ही वो कर रहा था, तभी उसको एक जगह से बहुत मधुर संगीत की आवाज़ आई। और मधुर संगीत आ रहा था, रैवतक पर्वत पे बलराम जी कुछ सुंदर नारियों के साथ रास कर रहे थे। तो ये द्विविद जो गोरिल्ला था वहाँ पहुँच गया और देखा बलराम जी नाच रहे हैं, तो बस रंग में भंग तो करना था उसने। एक पेड़ पे चढ़ गया, एक पेड़ की डाल से दूसरी पेड़ की डाल पे जा रहा है और हिला रहा है और आवाज़ें कर रहा है, किला किल कर रहा है। इतना मधुर संगीत चल रहा है और किला किल कर रहा है बीच में। तो जो गोपियाँ थी उन्होंने ऊपर देखा, वो बड़ी सरल थी, देखकर हंस पड़ी उसको। उसकी हिम्मत और बढ़ गई, नीचे कूदा उनके सामने अश्लील हरकतें करने लगा, उल्टी सीधी आवाज़ें, उल्टी सीधे इशारे करने लगा। बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया। बलराम जी कह रहे अभी इसको ठीक करते हैं। तो करने लगे थे बलराम जी, उसने और दुस्साहस किया, बलराम जी की छाती पे प्रहार किया। और बलराम जी वारुणी पी रहे थे, वारुणी छीन के खुद पी गया वारुणी, और वारुणी छीन के पी गया और जो स्त्रियों के कपड़े छीनने लगा। बलराम जी बोला अब तो बहुत हो गया, है ना। तो बलराम जी ने अपना जो उनका मूसल था, उस मूसल से उसके सर पे आक्रमण किया, सर से खून निकलने लगा। तो इतना शक्तिशाली था, भाग के गया। अब वो बता रहे खून निकल रहा है, इतना विशाल काय और खून निकल रहा है ऐसे पर्वत के ऊपर, कोई बता रहे रेड ऑक्साइड मिनरल हो, ऐसा सुंदर लगने लगा। और भगवान की हर लीला में सुंदरता है। तो उसने क्या किया, एक शाल वृक्ष उठाया, पूरा वृक्ष ही उठा लिया जड़ से और बलराम जी के ऊपर फेंक दिया। और बलराम जी ने क्या किया, बलराम जी के पास मूसल था, बलराम जी ने उस वृक्ष को ऐसे काट दिया पूरा। तो एक वृक्ष उठा के फेंकता था, बलराम जी उसको फेंक देते, मार देते थे ऐसे। तो पूरा गेम चल रहा था क्रिकेट का, है ना। भगवान जन्मादि अस्य यथा, क्रिकेट की शुरुआत यहीं से हुई। पूरे वन में इतने वृक्ष थे, वृक्ष को उठाता था, फेंकता था और बलराम जी उसको चूर चूर कर देते थे। फिर पूरा यूं हो गया, पूरा जो वन था वृक्ष रहित हो गया। अब वो क्या करे,
फिर बड़ी बड़ी चट्टानें उठानी शुरू कर दी उसने, एक के बाद एक चट्टानें उठाई, फेंक रहे हैं, बलराम जी उसी से मारी जा रहे हैं उसको, सारी चट्टानें खत्म हो गई। अब क्या करे, भाग के आया और बलराम जी के साथ बॉक्सिंग शुरू कर दिया उसने, मारना। बलराम जी ने अपने हथियार फेंके, बोले बॉक्सिंग करना पसंद नहीं है। बलराम जी बोले कराटे दिखाता हूँ, एक चॉप मारा है, मतलब यहाँ मारा, एक चॉप मारा, वहीं धराशाही हो गया है ना। और फिर देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। अरे वाह। तो ये द्विविध है, इसका इतिहास क्या है, ये भगवान राम के आप पार्षद था सुग्रीव जी के साथ, द्विविध और उसके भाई मेंद। और इसने, द्विविध ने लक्ष्मण जी के प्रति अपराध किया था। लक्ष्मण जी के प्रति अपराध करने के कारण, क्यों अपराध किया था, इसका अहंकार बढ़ा हुआ था। और लक्ष्मण जी के अपराध करने के कारण क्या हुआ कि उसको कुसंग की प्राप्ति हुई। जब एक भक्त किसी अपराध हो जाए तो कैसे उसका फॉल डाउन शुरू होता है, उसको कुसंगत प्राप्त होती है ना, असत संग में उसकी रुचि बढ़ जाती है। तो नरकासुर का संग मिल गया उसको उसने अपना मित्र मानना शुरू कर दिया, और नरकासुर के संग से और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और फिर उसने बलराम जी के प्रति ऐसे अपराध किए। तो वैष्णव अपराध की जो जड़ होती है वो होता है हमारा मिथ्या अहंकार, फ्लाइट, जब हम अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं। और फिर जब अपराध करते हैं तो अपराध का परिणाम क्या होता है, असत्संग में रुचि, और असत्संग में रुचि आने से और फिर हमारा पतन शुरू होता है। तो बलराम जी ने कहा कि दिखाया हमें इस लीला से कि अहंकार नहीं चलेगा, है ना। इसी ढंग से जब महाभारत का युद्ध शुरू होना था तो बलराम जी ने कहा, सोचा कि कौरव और पांडव दोनों बोलेंगे मेरी तरफ से युद्ध करो, तो मैं ब्रेक ले लेता हूँ, है ना। तो मैं तो बोला कि सब तीर्थ स्थानों में स्नान करने जा रहा हूँ, निकल पड़े। और घूमते घूमते वो पहुँच गए नैमिषारण्य में, और नैमिषारण्य में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़े सिंहासन पे रोमहर्षण सूत बैठे हैं, और जैसे ही बलराम जी उस सभा में गए सारे ब्राह्मण खड़े हो गए उनको आदर देने के लिए, लेकिन रोमहर्षण सूता आराम से बैठे रहे व्यास आसन पे। तो बलराम जी को लगा सारे ब्राह्मण नीचे बैठे हैं, ये ऊपर है। और बलराम जी उसका इतिहास जानते थे कि जो रोमहर्षण है वो जात से ब्राह्मण नहीं था, और एक तो ऊपर बैठा हुआ है, दूसरा सारे ब्राह्मण खड़े हो गए मेरे आदर के लिए, ये खड़ा भी नहीं हुआ, तीसरा चलो खड़ा नहीं हुआ ऐसे ही कर ले, जय बोल दे, कुछ नहीं, आराम से बैठा हुआ है, तो बहुत अहंकार है। बलराम ने सोचा अदांतो अविनीतस्य वृथा पंडित मानिना, इसको अपनी इंद्रियों और मन पे संयम नहीं है, विनम्रता नहीं है, अपने आप को फालतू का पंडित मान रहा है। और ये नहीं कि अज्ञान है बेचारा, भोला भाला से, नहीं, व्यास देव जी का शिष्य है, सारे शास्त्र उनसे सीखे हैं। शास्त्रों को पढ़ने और सीखने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए अच्छे गुणों को विकसित करना, लेकिन इस व्यक्ति ने अच्छे गुणों को विकसित ना करके अपने आप को पंडित मानने लगा। इसमें विनम्रता नहीं है, इसको सीधा करना चाहिए। और मैंने अवतार लिया है ऐसे धर्म ध्वजियों को हटाने के लिए, तो इस धर्म ध्वजी का मैं वध करूंगा। तो बलराम जी पास में गए, क्रोध में एक घास का तिनका लिया बस, और एक घास के तिनको को यहाँ छुआ, गर्दन कट गई बस। आप सोचिए, मर्डर ऑन व्यास आसन, सीधा बंदा आता है, घास छूता है, वक्ता खत्म वहीं में। सारी हाहाकार मच गई, सारे ब्राह्मण हाहाकार, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब किसने किया है, कोई टेररिस्ट नहीं आया, बलराम जी स्वयं भगवान है जो कि धर्म की स्थापना करने आए हैं, और ये क्या कर दिया। तो वो ब्राह्मण बोल रहे हैं, अरे हमने तो उनको आशीर्वाद दिया था, हालांकि ये ब्राह्मण जाति के नहीं थे, हमने इनको ब्राह्मण का पद दिया, हमने इनको व्यास आसन पे बैठाया, हमने इनको आशीर्वाद दिया, इनका लंबा जीवन हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, जब तक ये यज्ञ चल रहा है इनको कोई भौतिक कष्ट ना आए। ये क्या कर दिया आपने तो मार दिया। बलराम जी बोला, ओ हो, आपने आशीर्वाद दिया, अब इसको जीवित कर दूं क्या। बोले नहीं, जीवित मत करो, आप स्वयं भगवान हैं, कुछ ऐसा कीजिए आपकी बात भी रह जाए, हमारी बात भी रह जाए। अब ये मर गया, अब कोई बात नहीं, अब बड़े दुविधा की बात है। तो बलराम जी ने बोला, कोई बात नहीं, इसका जो पुत्र है उग्राश्रव, उसको हम गद्दी पे बिठा देते हैं और उसको पूरी शक्ति देते हैं,
उसका लंबा जीवन हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसका मन और इंद्रियां स्वस्थ रहे और वो कथावाचक बनेगा। तो उनके पुत्र को बिठाया गया, क्योंकि पुत्र ही पिता का प्रतिनिधि है, तो उसको सारे आशीर्वाद आप दे दीजिए। तो इस प्रकार से बलराम जी की विनम्रता देखिए। सारे ब्राह्मणों ने बोला तो ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों को भी उन्होंने वही घास का तिनका दिखा दिया। हाँ, अभी अभी देखा ही आपने, इसमें बहुत शक्ति है। भगवान है, स्वयं भगवान है, उन्होंने बोला कि ब्राह्मणों के वचन झूठ नहीं जाने चाहिए। और फिर बलराम जी ने कहा, अब मुझे आप बताइए कि इसका पश्चाताप क्या करना है। बलराम जी को कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ब्राह्मण ने बोला, अगर आप पश्चाताप करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यत आचरति श्रेष्ठ। तो क्या पश्चाताप है? बोले, आप सभी तीर्थ स्थानों में भ्रमण कीजिए और एक और हमारे पर थोड़ी सी कृपा कर दीजिए। बलराम जी बोला, बताइए कैसे मैं आपको प्रसन्न कर सकता हूँ। बोले, एक असुर है बलवल, वो बहुत तंग करता है हमें, हमारे यज्ञशाला में मल मूत्र गिराता रहता है, पस डालता रहता है, उसका वध कर दीजिए। बोले, कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी बात है। तो बलराम जी गए। बलराम है, बलवल क्या चलेगा, कोई बलवल जैसा व्यक्ति नहीं चलेगा। बलवल आ रहा था आकाश मार्ग से और बड़ी दुर्गंध आनी शुरू हो गई, है ना, बदबू आनी शुरू हो गई, पस वस की वर्षा करता था वो। तो बलराम जी ने क्या किया, बलराम जी ने अपने जो हल से उसको पकड़ा और मूसल से अटैक किया खत्म वहीं पे, और सब संतुष्ट हो गए। और फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर बलराम जी सारे तीर्थ स्थानों में गए। पूरा भागवतम का अध्याय है, पूरे तीर्थ स्थान, दक्षिण भारत में भी गए, मदुरई भी गए, रामेश्वरम भी गए, तिरुपति भी गए, श्रीरंगम भी गए, और पूरे पूर्वी भारत भी गए, और पूरे प्रयाग भी गए, वाराणसी भी गए, कांची भी गए, सब जगह गए। लेकिन जगन्नाथपुरी के सामने से निकल गए, जगन्नाथपुरी नहीं गए। क्यों नहीं गए जगन्नाथपुरी? ये भी उनकी विनम्रता है। हाँ, क्योंकि वहां पे स्वयं बलभद्र की पूजा हो रही है, तो ये उनकी विनम्रता है। जितने तीर्थ स्थान थे वहां कृष्ण की पूजा हो रही थी, तो वहां गए। लेकिन जहां खुद मेरी पूजा हो रही है, मैं वहां कैसे जा सकता हूँ? तो जगन्नाथपुरी नहीं गए। तो ये उनकी विनम्रता है। और फिर घूमते घूमते क्या हुए, उनकी दूसरी विनम्रता और कैसे मालूम चलती है। उनको मालूम चला कि युद्ध ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, लेकिन भीम और दुर्योधन आपस में अड़े हुए हैं। बोले, जाके समझाता हूँ, दोनों मेरे ही शिष्य हैं। तो जाते हैं वहाँ पे। जब वहाँ पहुँचते हैं तो कृष्ण हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव कुछ नहीं बोलते, सब चुप रहते हैं। बोले, क्यों आ गए भाई, ये अभी तो फाइनल चल रहा है आप कहीं आके गड़बड़ ना कर दें, दुर्योधन को फेवर ना कर दें, या फिर बोले मुझे कृष्ण सोचने डांटे ना, क्या करें, चुप रहे एकदम। तो बलराम जी भी समझ गए, देखा दोनों लगे हुए हैं युद्ध करने में और खूब एक दूसरे पे आक्रमण कर रहे हैं। बलराम जी ने बोला, कोई फायदा नहीं युद्ध करने का, आप दोनों की शक्ति एक समान है। भीम जो है शारीरिक शक्ति में बढ़कर है, और दुर्योधन है ये युद्ध कला में ज़्यादा निपुण है। आप लड़ते रहोगे, कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है, मत लड़ो। लेकिन दोनों के अंदर इतनी शत्रुता थी, दोनों याद कर रहे थे किसने मेरे साथ इतना बुरा किया, और लड़े जा रहे हैं। एक दो बारी बोला, जब नहीं सुना तो बलराम जी वहाँ से वापस आ गए। तो बलराम जी एक बहुत सुंदर श्लोक उसमें बोलते हैं, वो बोलते हैं, दिष्टम तद अनुमानो रामो द्वारितम ययो उग्रसेन आदभि प्रीते ज्ञाते भी समुपुगता। बोले, दिष्टम तद अनुमान मानो। दिष्टम ये भगवान का प्लान है ना, ये भगवान की योजना है। परम शक्तिशाली बलराम जी हैं। जब उनकी बात आप सोचिए, कोई ट्रेनर है और जिसने अपने शिष्यों को ट्रेन किया है और शिष्य उसकी आज्ञा ही नहीं सुन रहे, तो कितना बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा। बलराम जी बोला, कोई बात नहीं, ये भी भगवान की इच्छा है। तो इतने परम शक्तिशाली होते हुए भी बलराम जी कृष्ण की योजनाओं को स्वीकार कर रहे हैं, ये भी विनम्रता है। बद्ध जीव छोटा सा है, तुच्छ जीव है, हमारी प्लानिंग में कुछ दिक्कत आ जाए हमें बड़ा गुस्सा आता है ना, हमें क्रोध आना शुरू हो जाता है, हम दूसरों पे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, भगवान से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, है ना। भागवतम के 6 स्कंद में वर्णन आता है, जब राजा चित्रकेतु का बेटा हर्षशोक उसका वध हो गया, तो उसकी जो रानी थी वो विधाता को दोष दे रही थी। विधाता, एक कैसा आपका नियम है, छोटे बच्चे को मार दिया, आपको क्या सृष्टि चलानी नहीं आती क्या?
तो कुछ हमारी योजना गड़बड़ हो जाए तो हम भगवान पे दोष देना शुरू कर देंगे, या भगवान नहीं तो दूसरे भक्तों पे दोष देना शुरू कर देंगे। हम देखते नहीं कि इसके पीछे भगवान की कुछ योजना है। लेकिन बलराम जी, ये भी एक विनम्रता है। मेरी योजना नहीं चली, कोई बात नहीं, मेरी आज्ञा का पालन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ये कृष्ण की योजना है, इसको स्वीकार करना है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भक्ति करते हैं, हम सोचते हैं कि जो मैं योजना बना रहा हूँ यथारूप उसका पालन होना चाहिए। हम अपनी योजनाओं से, अपनी प्लानिंग से बहुत आसक्त हो जाते हैं, और जो हमारे इस योजनाओं के कार्यान्वित होने में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन विनम्रता का लक्षण क्या है? मैं योजनाएं जरूर बनाऊंगा अपनी सेवा को एक्सपेंड करने के लिए, लेकिन अगर वो योजनाएं कार्यान्वित नहीं हो पा रही तो उसको कृष्ण की योजना समझ के देखता रहूँगा, कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे एक और वर्णन आता है जब सुभद्रा का अपहरण हुआ, है ना, और सारी योजना कृष्ण की थी। अर्जुन को पूरा सपोर्ट किया उन्होंने, सुभद्रा को भी पूरा सपोर्ट किया। बलराम जी उसका विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, दुर्योधन से, और देखिए बड़ा आघात लगा बलराम जी को, क्या हो गया, और जाने ही लगे थे, कृष्ण उनके चरणों में पड़ गए, नहीं रहने दो, क्या छोड़ दो मुझे। लेकिन देखा कृष्ण का ये हाल, तो बलराम जी ने वहीं अपनी योजना को त्याग दिया। हालांकि पिछले युग में जब वो छोटे भाई बन के आए थे तो उन्होंने बोला एनफ इज़ एनफ, अब छोटा भाई कभी नहीं बनूंगा, ये बड़े भाई की बात माननी पड़ती है हमेशा, अब मैं बड़ा भाई बन के आऊँगा। इसने बहुत मेरे को ऐसे ऐसे कार्य कराए जो मैं नहीं करना चाहता था। लेकिन बड़े भाई बनने के बाद भी बलराम जी आदि सेवक हैं, जो कृष्ण की योजना है बलराम जी ने उनको स्वीकार किया। तो इसीलिए बहुत सुंदर हमें संदेश बलराम जी दे रहे हैं कि विनम्रता का, वहाँ उनका मान हो रहा है, बलराम जी वहाँ नहीं जा रहे, और जो कृष्ण की योजना है उसको यथारूप स्वीकार कर रहे हैं। और बलराम जी धर्म ध्वजियों को सहन नहीं कर सकते, जो दोगलापन दिखा रहे हैं उसको सहन नहीं किया उन्होंने रोमहर्षण के रूप में, और द्विविध में झूठा अहंकार उसको भी बलराम जी ने सहन नहीं किया। तो ये शिक्षाएं हम बलराम जी से आज ले सकते हैं, और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं बलराम जयंती के अवसर पे कि हम अपनी भक्ति को गुरु के आदेशों में चला सकें। भागवतम के 7वें स्कंद में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि एक आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, और उसमें वो बता रहे हैं कि जब तक हमारे पर रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव रहेगा हम सही दृष्टिकोण से जीवन को देख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए तीनों गुण आपस में हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, और इन तीनों गुणों के संघर्ष में बदजीत फंसा रहता है हमेशा। लेकिन इस अनर्थ से कैसे बाहर निकलेंगे? तो नारद मुनि बताते हैं, एतत् सर्वम गुरु भक्त्या पुरुष ही अंजसे जयेत। गुरु की भक्ति करके बहुत जल्दी इन गुणों को हम जीत जाएंगे, अंजसा, शीघ्र ही, गुरु की भक्ति से, गुरु की आज्ञा का पालन करके। सारे अनर्थों से छुटकारा पाने का, जो कि रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव के कारण है, सबसे छुटकारा मिल सकता है अगर हमें प्रमाणिक गुरु की शरण मिल जाए और उनके शब्दों को, उनकी वाणी को हम हृदय में स्वीकार कर लें। कल हमने प्रलंबासुर के वध की चर्चा की थी। जब प्रलंबासुर भाग रहा था तेजी से, बलराम जी ने अपना वेट बढ़ा दिया, अपना वजन बढ़ा दिया। गुरु मतलब भारी, कृपा से भारी, और जैसे बलराम जी ने अपना वजन बढ़ाया था, प्रलंबासुर जो कि काम वासनाओं का मूर्तिमान रूप है वो धीमा पड़ गया। इसीलिए जब हम गुरु के आदेशों का वजन बढ़ा देंगे, उनकी कृपा ज़्यादा पालेंगे, तो हमारा जो काम का वेग है वो धीमा हो जाएगा। तो केवल कृपा पर हम निर्भर हैं। तो इसीलिए खूब याचना करनी चाहिए, लेकिन हमारा जो दुष्ट मन है वो हमें दूसरी तरफ ले जाता है। क्यों आगे का पालन करूं, ऐसा क्यों, पहले तो किया था, अभी तक फ़ायदा तो हुआ नहीं, कोई ज़रूरी थोड़ी है। हम अपनी जो बुद्धि है उसमें भी काम प्रवेश कर चुका है, तो बुद्धि का उपयोग इसलिए नहीं करते कि आज्ञा का पालन कैसे करें, बुद्धि का उपयोग इसलिए करते हैं कि आज्ञा का पालन क्यों करें, है ना। मैं ही क्यों, पहले तो फ़ायदा हुआ नहीं, अब कैसे, कैसे करने के लिए सोचना चाहिए। और अगर कोई संशय है उसका निवारण करना चाहिए, संशय को अंदर नहीं रखना चाहिए। और इस ढंग से जो हमें इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ये जो उत्सव आते हैं ये हमें रिमाइंड कराने के लिए हैं कि हम पे कितनी बड़ी कृपा हो रखी है, बहुत बड़ी कृपा हो रखी है। लेकिन वो बड़ी कृपा होती है तो हम इसको
ग्रांटेड ले लेते हैं। श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर एक तात्पर्य में बता रहे हैं, टू अंडरस्टैंड कृष्णाज ग्रेस वी ऑल्सो नीड ग्रेस, दैट्स वाई वी हैव हिज डिवाइन ग्रेस, है ना। कृष्ण की कृपा को समझने के लिए हमें भी कृपा चाहिए। तो ऐसे उत्सव हमें रिमाइंड कराते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है। ऊंचा हमें सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए। छोटे छोटे रजोगुण तमोगुण में फंस के हम छोटी बातों में फंस जाते हैं। भगवान ने क्यों अवतार लिया? मुझे अपने प्रति आकर्षित करने के लिए। उस आकर्षण में कोई दिक्कत है तो बलराम जी हैं। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज बताते हैं, जो गुरु हैं वो कृष्ण की आकर्षक करने वाली शक्ति है, अट्रैक्टिव पोटेंसी है, संकर्षण। तो बलराम जी की एक सेवा है बद्ध जीवों को कृष्ण से आकर्षित करना। इसमें जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, हम बलराम जी से प्रार्थना करेंगे, हमें शक्ति मिलेगी और हम कृष्ण से आकर्षित होंगे गुरु के निर्देशन में। ठीक है, हरे कृष्णा। बलराम जी की जय, बलराम पूर्णिमा महोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कमेंट, श्रील प्रभुपाद जी की जय। Any questions or comments? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी कथा के लिए। प्रभु जी, इसमें मेरा एक प्रश्न था कि स्टार्टिंग में आपने बताया था श्रद्धा के ऊपर कि कैसे जो है एक डिवोटी को अपनी श्रद्धा को प्रोटेक्ट करना चाहिए डिफरेंट अटैक्स से। आपने कुछ सॉल्यूशंस भी उसमें बताए थे कि इफ़ वी आर इन कन्वर्सेशन तो हमें डिफेंस करना चाहिए इसमें। सो मेरा प्रश्न ये है कि अब ये जो स्टेज है मोस्ट ऑफ द लाइक अ मध्यम अधिकारी एंड जस्ट लाइक न्यूफाइट से उससे, तो प्रभु जी कैन यू सजेस्ट some things or some steps or some practices in Krishna consciousness which takes one from neophyte to the madhyam adhikari here on the platform of Shraddha basically. श्रद्धा के लिए कैसे उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए? आप कह रहे हैं कि कनिष्ठ से मध्यम की स्थिति में कैसे जाया जाए? या और श्रद्धा वाला पार्ट है बेसिकली, क्योंकि यही श्रद्धा उसकी वीक है। हाँ, श्रद्धा अनुसारी है। श्रद्धा अधिकारी श्रद्धा अनुसारी, श्रद्धा बढ़ाएंगे तो हम कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी पे आएंगे। तो उसकी कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस रहेंगी भक्ति के अंदर जिसकी वजह से वो यहाँ पे शिफ्ट होगा? ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई हिडन प्रैक्टिस नहीं है। यही प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन जप, भक्तों की सेवा, प्रचार की सेवा, यही है ना। बट इसको गंभीरता से करना है। ओके, और जैसे महात्मा गांधी कहते हैं ना, यू बी वट यू वांट टू बी, है ना, यू बी वट यू वांट टू बी। अगर हमने मध्यम अधिकारी जैसे है तो वैसा व्यवहार करना है ना। हमेशा बोले मैं तो कनिष्ठ ही हूँ जी, मैं तो कनिष्ठ ही हूँ, इसलिए ऐसा क्या कहें, हम क्या कहते हैं, परमिशन ले लेते हैं कुछ भी कर दूँ, है ना। सो अगर हमने अपने आप को एलिवेट करना है तो जिस पोजीशन में अपना एलिवेट करना चाहिए उस तरह में हमें व्यवहार आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने अंदर सतोगुण विकसित करना है तो जो क्रियाएं सतोगुण बढ़ाती हैं उसको करना चाहिए। सब हमारे ऊपर है। तो हमने मध्यम अधिकारी की तरफ व्यवहार करना शुरू करेंगे, ठीक है, तो वैसे हम बन जाएंगे और अच्छी साधना रखेंगे, भक्तों से अच्छा व्यवहार रखेंगे तो बन जाएंगे। ग्रेजुअल प्रोसेस। बट रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि हर किसी को अपनी कनिष्ठ मानसिकता से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, कम से कम मध्यम के स्तर पे तो आने का प्रयास करना चाहिए। इट्स कंटिन्यूअस एफर्ट्स। थैंक यू वेरी मच। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की गोपियाँ हैं वैसे भी बलराम जी की गोपियाँ हैं, तो जब बलराम जी सेवक के रूप में है तो रास लीला का उनका मतलब कि क्या उद्देश्य है? तो बलराम जी की गोपियाँ हैं तो बलराम जी तो सेवक भगवान हैं, तो ये भोग कैसे कर रहे हैं? यस, लेकिन वो कृष्ण के उसमें कुछ नहीं कर रहे, बाधा नहीं डाल रहे। उनके गोपियों का सेट बिल्कुल अलग है ना, और ये भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि भगवान चाहते हैं उनके सेवक बिल्कुल मुरझाए रहें, परेशान रहें। और जो कुछ गोपियाँ हैं वो बलराम जी से आकर्षित हैं, उनका ऐसा स्वभाव है, तो बलराम जी उनको संतुष्ट कर रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसे उनकी सेवा में कोई बाधा नहीं पड़ रही, कृष्ण के आनंद में कोई बाधा नहीं है, कोई कंपटीशन, स्पर्धा, द्वेष की भावना नहीं है। हम जो लोग भगवान से अलग और भोगने का प्रयास कर रहे हैं वो एक स्पर्धा की भावना है, हम कृष्ण बनना चाह रहे हैं, वो द्वेष है, वैसा नहीं है इसमें, है ना।
जी फुलिश सही क्वेश्चन है मतलब ये जैसे जी बलराम जी हम एक सुनते हैं कि यमुना मैया को भी ऐसे खींचा हल से, सेम अर्थ को पृथ्वी को खींचा। अब हाँ जी, हस्तिनापुर को गंगा में डाला था। हाँ जी, तो पृथ्वी पे खड़े होके कैसे पृथ्वी को खींच सकते हैं? थोड़ा सा हैं? थोड़ा फुलिश लगेगा मुझे कि पृथ्वी पे खड़े होके कैसे पृथ्वी को खींच सकते हैं मतलब। पृथ्वी पर ही रह के पृथ्वी को कैसे खींच लिया? जैसे मैं स्टेबल पे हूँ प्रभु जी, तो मैं स्टेबल पे खड़े होके स्टेबल को ही हल से नहीं खींच सकता, मैं भी साथ साथ खींच जाऊंगा। तो यही बात है कि आध्यात्मिक विषयों को भौतिक बुद्धि से कैसे समझा जाए। संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। राधा गोविंद महाराज उदाहरण देते हैं ना, वो दूध बेचने वाला कपड़े की दुकान में पहुंच गया, बोले 4 लोटे कपड़े देना जरा। तो 4 लोटे कपड़े कैसे देगा? उसका मेजरमेंट ही अलग है, उसके डायनामिक्स ही अलग है। तो इस बुद्धि से हम समझ ही नहीं सकते। जन्म कर्म च में दिव्यम, है ना, त्रिगुणातीत होना पड़ेगा इस बात को समझने के लिए। बलराम जी जमुना जी को खींचते हैं, जमुना जी के धारा को अलग कर देते हो, कौन सा लीला है? वो एक अलग पास टाइम है। जमुना जी की धारा को अलग करने वाला अलग पास टाइम है। ये हस्तिनापुर को गंगा जी में ले जा रही है, अलग पास टाइम। आप क्या कह रहे हैं? वो पास टाइम शायद क्या था, जब यमुना जी, मुझे याद नहीं आ रहा, यमुना जी ने कुछ हाँ यस बता दो, माइक पे बता दो ना। और कोई एक कमेंट है बीच में, जैसे राधानाथ महाराज बता रहे थे इसकी बलराम जी के बारे में कि बलराम जी इतने ज़्यादा दोष नहीं देखते हैं कि कलयुग का अवतार है दुर्योधन, उसको अपना शिष्य स्वीकार किया और कहा कि भाई मैं अभी युद्ध नहीं करूँगा। और दुर्योधन जैसे व्यक्ति के अंदर भी उन्होंने गुण देख लिए कि बलराम जितने कृपालु हैं कि कैसे ऐसे जिस व्यक्ति के अंदर कोई गुण नहीं देख सकता, बलराम जी ऐसे व्यक्ति के अंदर भी गुण देख रहे हैं। तो कितनी बलराम जी की महानता है। थैंक यू, वेरी गुड। सो वो लॉट ऑफ होप। गुड, यस मैच, बहुत होप गिविंग स्टेटमेंट था आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी की दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम सुनते हैं कि अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में सफलता चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में सफलता चाहिए, तो उसके लिए 2 चीज़ें करनी पड़ती हैं, प्रयास और कृपा। ठीक है, अभी जो आपने कुछ लीलाएं बताई बलराम जी की, उसमें कहीं पर तो वो स्वीकार करते हैं कि क्योंकि भगवान कृष्ण ऐसा चाहते हैं इसलिए मुझे आगे प्रयास नहीं करना चाहिए इसमें। जैसे आपने दुर्योधन और भीम के बारे में बताया वर्सेस जो रोमा श्रेया जो वहाँ पर कथा कर रहे थे, उनको वो व्यवहार अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा कि ये उन्होंने स्वीकार नहीं किया ये कृष्ण की इच्छा है कि ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं और उन्हें उसके विरुद्ध जाके उनका वध किया। तो ऐसा मतलब मैं एज ए इंडिविजुअल कैसे डिसाइड करूं कि कहाँ पर मुझे अपने प्रयास को अब रोक देना चाहिए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ और वो अनसक्सेसफुल हुआ। अब एक तो है कि मैं कहूँगा ये तो भगवान की इच्छा है और मैं वहाँ रुक जाऊँ, और एक है कि मैं आगे बढ़ूँ कि नहीं भगवान ऐसा नहीं चाह सकते, मुझे आगे प्रयास करना चाहिए। तो मैं कैसे डिसाइड करूँ कि अब रुकना है और अब बढ़ना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है फौजी का। फौजी का प्रश्न शायद आपको स्पष्ट ना हुआ हो। प्रश्न पूछ रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन में सफलता के लिए प्रयास और कृपा दोनों चाहिए। तो एक भक्त कैसे समझ सकता है कि यहाँ मेरे प्रयास काफ़ी हो गए, रुक जाऊँ? बलराम जी रुक गए, दुर्योधन भीम को समझाया, नहीं समझे तो वापस आ गए और रोमहर्षण का वध कर दिया। ये भी मानते भगवान की इच्छा से बैठे रहने दो इसको। तो कहाँ मुझे एक्शन लेना है, कहाँ मुझे एक्शन नहीं लेना, और एक्शन लेना तो कितना एक्शन लेना है कैसे मालूम चलेगा ना। तो देखिए अभी हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज स्टेट में हैं, तो इसलिए है कि हम वरिष्ठ भक्तों से परामर्श ले लें, है ना। अच्छा है, प्रभुपाद कहते हैं इट्स ऑलवेज बेटर टू कंफर्म फ्रॉम द अथॉरिटीज़। कंफर्म कर लें कि जो मेरी समझ है, सोच है, ठीक है कि नहीं है। और यहाँ तो बलराम जी स्वयं भगवान हैं,
और धर्म की रक्षा करने आए हैं, तो जब उन्होंने रोमहर्षण को देखा कि बिल्कुल ये धर्म के विरुद्ध में चल रहा है, तो उन्होंने तुरंत, हालांकि बलराम जी ने उस समय ये संकल्प लिया हुआ था कि मैं कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब धर्म को रक्षा करने की बात आई तो उन्होंने अपने संकल्प को भी छोड़ दिया। तो यहाँ बलराम जी दिखा रहे हैं कि हर किसी को कितना तैनात होना चाहिए धर्म की रक्षा करने के लिए, तुरंत एक्शन लिया। और जहाँ भीम और दुर्योधन उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे तो भगवान की इच्छा मान ले। तो मैं इसमें कैसे जानूँगा कि वरिष्ठ भक्तों से, गुरुजनों से पूछ लूँगा, और अगर हम नियमित रूप से प्रभुपाद के तात्पर्यों को पढ़ रहे हैं तो भगवान हमें इतनी बुद्धि देंगे। जैसे प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं 42 वर्ष तक प्रभुपाद प्रयास करते रहे, सफलता नहीं मिल रही थी, तो प्रभुपाद ने नहीं सोचा भगवान की इच्छा, नहीं भगवान की इच्छा है पृथ्वी जाचे नगर आदि ग्राम, मेरे गुरु जी की भी यही इच्छा है तो मैं प्रयास करता रहूँगा। प्रभुपाद ने नहीं सोचा चलो हार्ट अटैक भी हो गया, भगवान की इच्छा मैं ना ही जाऊँ, वापस आ जाऊँ। बड़ा अच्छा मौका था वापस आने के लिए, भगवान ही चाहते हैं मैं ना करूँ, वापस आ जाऊँ, पहले भी इतनी विफलता मिली तो सिग्नल यही आने कि ना ही करूँ। नहीं नहीं, भगवान की भी इच्छा है, गुरु की भी इच्छा है, मेरे को आदेश मिला मैं करूँगा, चाहे कितने भी संकट आए। जी प्रभु जी, एक क्वेश्चन और है प्रभु जी, जैसे आप करेक्ट कीजिएगा अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग का गलत है। जैसे योग माया है और बलराम जी हैं, तो मैंने सुना था कि योग माया का जो काम होता है वो कि किस तरह से ऐसा सेटअप किया जाए एनवायरनमेंट जिससे भगवान अपनी सफलतापूर्वक लीलाएं कर पाएँ। उसी तरह बलराम जी भी वो सब करते हैं, वो सब सेटअप करते हैं इन टर्म्स ऑफ जो पैराफेरनेलिया जिसे कहते हैं, सामग्री जो भगवान की लीलाओं के लिए चाहिए। तो इनमें डिफरेंस अगर आप बताना चाहें, तत्व में क्या डिफरेंस है? जो बलराम जी हैं वो कृष्ण के सेवक हैं, तो कृष्ण की वेशभूषा, कृष्ण का मोरपंख, कृष्ण के बंसी, कृष्ण के जूते, कृष्ण का संगासन, कृष्ण का बेड, सब बलराम जी। जो भी पैराफेरनेलिया भगवान की सेवा में है, मंदिर में करताल है, मृदंग है, कोई भी पैराफेरनेलिया भगवान की सेवा में, वो बलराम जी का एक्सपेंशन है ना। ये हो गया। जो योग माया है वो लीलाओं के संपादन में, लीला करनी है कैसे, तो उसमें वो हेल्प करती है। सही वातावरण आ जाए, सही तरह के फूल आ जाएं। कृष्ण और बलराम गर्मी के मौसम में निकल रहे हैं तो बसंत की ऋतु आ गई, सारा वैसा वातावरण हो गया, है ना। तो प्रभु जी इस तरह से है कि जैसे एक है प्लानर और एक है उसके रिसोर्सेज। तो प्लानर योग माया है और प्लानर और रिसोर्सेज, अच्छा। सो प्लानर जैसे कि स्ट्रैटेजी डिफाइन करना कि वो यहाँ पर आएंगे तो उनके लिए फूल चाहिए, उनके लिए इस तरह का मौसम चाहिए, जल चाहिए। हाँ, तो वो सारा योग माया कर रही हैं, और जो सामग्री है जैसे कि जल, फूल, वो बलराम जी। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि शाम जो थे लक्ष्मणा जी को ज़बरदस्ती उठा के लेके जा रहे थे, तो प्रभु जी इस चीज़ को कैसे समझें कि वो चाहती नहीं थी उनसे विवाह करना, तो मतलब इस चीज़ को थोड़ा वैसा माना जाता है कि वो उनके साथ कैसे रहेंगी अगर वो चाहती नहीं उनसे विवाह करना, इस चीज़ को कैसे समझें प्रभु जी? यही कलयुग की मानसिकता है भाई। भाई कलयुग की मानसिकता द्वापर युग में ले आ रहे हैं तो फिट नहीं होगा। तो एक क्षत्रियों का स्वभाव है, ये भी एक मैरिज का स्टाइल था, इसको राक्षसी मैरिज कहते थे। क्षत्रिय है, उठा लिया बीच में, उसकी वीरता है। तो बाद में वो नहीं बोले मैं आपको पसंद नहीं करती, वो बोले उठा के लाया हूँ, मैंने एक बार छू दिया, हाथ लगा दिया और किसी कोई छुएगा ही नहीं आपको। तो ये हमारे, हम अब इसको ट्राई नहीं कर सकते। नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। ये संस्कृति थी उस समय का ना, वर्णाश्रम में ऐसा होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि किसी भक्त ने, किसी मान लीजिए डोनर है या फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते समय कई बार गलत व्यवहार कर देते हैं, तो उस केस में अगर वो व्यक्ति आके मान लीजिए मैं उसको मिला तो उसने मुझे बुराई की कि इन भक्त ने ऐसा ऐसा किया, तो ऐसे मतलब रियल घटना जो हुई है और वो बताए कोई अगर बुराई करे इस बारे में, या इस्कॉन की बुराई भी करे अगर किसी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, तो उस केस में भी कैसे डील करना चाहिए? सुनना चाहिए या फिर हमें उसको करेक्ट करना चाहिए क्योंकि उसके साथ ऐसा हुआ है? कोई व्यक्ति बड़ा दुखी हो गया किसी के दुर्व्यवहार से, वो आगे अपना रोना रो रहा है आपके आगे,
वो इसमें भक्तों की भी निंदा कर दे, इस्कॉन की भी निंदा कर दे, ऐसा ही होता है यहाँ पे, ये है वो है, मैं बड़ा परेशान हूँ, है ना। तो ऐसे आगे आप बोल दिया, होता है ऐसा। अब निर्भर करता है कि वो किस कैपेसिटी में आपके पास आ रहा है। आपके पास आ रहा है, कोई सॉल्यूशन ढूंढ लें, आप उसके मेंटर हो या कुछ हो और अपने दिन की व्यथा गा रहा है तो सुन लेना चाहिए, लेकिन द्वेष की भावना से नहीं। उसके क्या उसको जख्म है उसको देखना है, उसको मरहम लगानी है, उसको ठीक दिशा दिखानी है, ये हमारा कर्तव्य है। और कोई ऐसा नहीं बस ऐसे ही दोषों का कीर्तन कर रहे हैं। निंदा का मतलब क्या है? दोषों का कीर्तन करना। अरे ऐसे ही है, ये है, वो नहीं सुनना। कुछ लेना देना नहीं आपसे, आपकी भी कोई कैपेसिटी नहीं उसको करेक्ट करने की, स्थिति को संभालने की। ऐसे ही बैठे हुए हैं, चलो जी शुरू कर दी बातें, तो वो निंदा है। वो करने वाले के लिए भी हानिकारक है, सुनने वाले के लिए भी हानिकारक है। तो उसमें 3 ऑप्शन है आपके। अगर आप उनसे वरिष्ठ हैं तो उनको करेक्ट कर दीजिए, या फिर वो स्थान छोड़ के चले जाइए, या फिर शरीर त्याग दीजिए। तो बेस्ट है कि स्थान छोड़ के चले जाइए ना। शरीर त्यागने का तो बहुत या उसका सर काट दीजिए। तो ऐसे ना करके हाँ जीवा का निकल जाओ चुपचाप वहाँ से, ठीक है ना। तो जिन वो व्यक्ति जो है दुखी हो गया, मतलब भक्तों से डीलिंग करके दुखी हो गया है किसी कारण से, मैनेजमेंट कारण से, कोई मतलब व्यक्ति है डोनर है, तो वो व्यक्ति आके मतलब निंदा करता है, ठीक है, उसको सुन लेना चाहिए और बाद में उसको एक पॉजिटिव सोल्यूशन देने का प्रयास करना चाहिए। और उसको बताना चाहिए आज सब करने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत तो मेरे पास ही आ जाया करो। उसको ऐसे इनकरेज नहीं करना कि सबको बताओ ये करो ना। ये दोषों का, चाहे वो सही भी है, दोषों का कीर्तन निंदा माना जाएगा। सही जाके उसको रिपोर्ट करना वो निंदा नहीं, ठीक है ना, या सोल्यूशन चाहना, ठीक है, ठीक है। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप बलराम पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, बलराम पूर्णिमा महोत्सव की, कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की, रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की, श्री गौर निताय की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी की जय। हरि बोल। इतनी सुंदर बलराम कथा प्रभु जी ने की, ऐसी शिक्षाओं के साथ भरी हुई थी सारी कथा, और यही चाहिए, नहीं तो अदरवाइज होल थिंग बिकम्स जस्ट अ स्टोरी टेलिंग। तो साथ में बीच में शिक्षाएं होनी चाहिए, और प्रभु जी से तो ऐसे ऐसे रियलाइज्ड शिक्षाएं मिलती हैं। माय गॉड, दैट्स रियली अमेजिंग। और गुरु तत्व को इतने सुंदर तरीके से प्रभु जी ने समझाया, और हम चाहते हैं रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर में रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी बार बार आते रहें। सो प्रभु जी ने 2 दिन हमारे लिए निकाले। हालांकि जन्माष्टमी का समय बहुत ही बिजी समय रहता है, लेकिन प्रभु जी ने बहुत दया दिखाई हम सबके ऊपर। प्रभु जी का हम हृदय से बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं प्रभु जी के प्रति बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी की जय। बलराम पुण्य महा महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।